हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CSVT भिलाई न्यूज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेशन नवंबर दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन गाइडलाइंस पे। तो जितने भी इन फ्यूचर या कल एग्जामिनेशन हैं जिनका, उन सभी के गाइडलाइन मोर और लेस सभी सेम ही रहेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा और जितना कम हो सके उतना कम मिस्टेक करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका पीडीएफ रिजेक्ट ना हो और आपका रिजल्ट टाइम पे आ जाए। पहला, सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर दिनांक 20 जनवरी 2020 से आयोजित की जा रही है। परीक्षा समय सारणी के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट का अवलोकन करें। तो देखिए, आप लोगों के जितने भी नवंबर दिसंबर के सेशन के एग्जामिनेशन है वो सभी ऑनलाइन मोड से ही होंगे, सभी कोर्सेज और सभी सेमेस्टर के। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। 20 जनवरी से आप लोगों का पेपर चालू हो ही गया है और जो आप लोगों के एग्जामिनेशन टाइम टेबल है वो रेगुलरली आप लोगों के ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही अपडेट होंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। सेकेंड, परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम यानी जो भी सिलेबस के अंतर्गत सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तो देखिए, जो भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो सिलेबस के अंदर से होंगे और सब्जेक्टिव टाइप्स के पेपर होंगे। छात्रों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त परीक्षाओं में परीक्षार्थी अध्ययनरत संस्थाओं के माध्यम से ही सम्मिलित होंगे। परीक्षा संबंधी अतिरिक्त दिशा निर्देश हेतु अध्ययनरत महाविद्यालयों से संपर्क करें। तो देखिए, आप लोगों को अपने कॉलेज के थ्रू ही एग्जामिनेशन दिलाना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी होती है या गाइडेंस चाहिए तो आप लोगों को अपने कॉलेज में ही कांटेक्ट करना है। यही चीज़ इस पॉइंट में बताया गया है। फोर्थ है, परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व छात्र अपनी उपस्थिति की सूचना अपने विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देवें। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक टीचर अपॉइंट किया गया होगा या फिर आप लोगों को एक टीचर दिए गए होंगे जिन्होंने आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ही दिया होगा। और ये जितनी भी गाइडलाइन है वो सभी आप लोगों को टीचर भी बताएगी, आपकी कॉलेज भी बताएगी। तो उन्हीं का अगर अटेंडेंस का कोई सिस्टम होगा तो आपको अटेंडेंस देना है। फिफ्थ, परीक्षा के दिन प्रातःकाल 9:30 बजे प्रश्न पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से छात्रों को सेंड कर दिया जाएगा। छात्रों के द्वारा स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका का पीडीएफ को संबंधित विभागाध्यक्ष के ईमेल, व्हाट्सएप में भेजा जाएगा। तो जैसा हमने बताया, आप लोगों को एक टीचर असाइन करवाया जाएगा। वही टीचर आप लोगों को 9:30 को क्वेश्चन पेपर भेज देंगे उसी व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके बाद आप लोग या तो व्हाट्सएप में या तो मेल करके अपना जो भी पीडीएफ आप बनाएंगे, आंसर पीडीएफ, उसको शेयर करना होगा। वो सभी चीज़ें आप लोगों को आपकी कॉलेज में इन्फॉर्म करेगी, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एक परीक्षा के लिए 10 Mbps का हाई स्पीड, तो इसे इग्नोर करिएगा। आप किसी भी डाटा स्पीड से अपना काम कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका को निम्नलिखित एप्लीकेशन के द्वारा स्कैन किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है जा सकता है। तो देखिए, आप कोई भी स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये स्कैनर बताया गया है। कोई भी स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। जीनियस स्कैनर को बहुत बेस्ट माना जाता है और क्लियर स्कैनर में जो टेक्स्ट आते हैं वो आप लोगों के सबसे बेस्ट आते हैं। तो आप लोग दोनों ट्राई करके देख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप लोग स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को ध्यान रखना है और इसी में गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। पीडीएफ का साइज अधिकतम 20 MB होना चाहिए। पीडीएफ का नामांकन इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को 20 MB से ज़्यादा अपना पीडीएफ का साइज नहीं रखना है। और जो पीडीएफ का जो आप नेम देंगे, नॉमेनक्लेचर रहेगा आपका पीडीएफ का जो नेम रहेगा, पहले आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्ट कोड रहेगा। सब्जेक्ट कोड के बाद आप लोगों का अंडर स्लैश रहेगा। इसे डैश मत लगाइएगा, इसको भी गलती करते हैं। तो ये अंडर स्लैश रहेगा। उसके बाद आप लोगों का रोल नंबर आएगा। इस तरीके से आप लोगों को अपना पीडीएफ का नाम देके सेंड करना है। इस पे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है, छात्रों के द्वारा A4 साइज का पेज उपयोग में लाया जाएगा एवं प्रश्नों का उत्तर तर्कसंगत टू द पॉइंट लिखा जाएगा। A4 साइज पेपर की अनुपलब्धता की स्थिति में रजिस्टर साइज के पेपर का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दाहिने तरफ पृष्ठ क्रमांक दर्ज करें। तो देखिए, आप लोग A4 साइज ही पेपर यूज़ करना है। अगर आप लोगों के पास A4 साइज पेपर नहीं होता है
तब आप लोग रजिस्टर साइज पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप लोगों को जो पेज नंबर लिखना है वो राइट साइड इस तरीके से आप लोगों को पेज नंबर मेंशन करना है हर पेज पे, और आप लोगों को अच्छे से लिखना है। यहाँ टू द पॉइंट बोला गया है, लेकिन आप जितना चाहे उतना लिख लीजिएगा, आपका 40 पेजेस नहीं फिल होगा। तो आप इस चीज़ से मत डरिएगा कि आप ज़्यादा लिख देंगे तो पेज भर जाएगा, पेज कम पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है, जिसको छात्र को द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। प्रिंटिंग सुविधा की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रारूप का हैंड रिटन प्रारूप बनाकर पूर्व विवरण भरकर अपलोड करें। तो देखिए, जो आप लोगों का फ्रंट पेज है वो आप लोगों के ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया गया है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और या तो आप लोग अगर प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं है आप लोगों के एरिया में, या फिर आप लोगों का लॉकडाउन है या कोई ऐसा सिचुएशन है आप प्रिंट नहीं कर पाते, तो आप लोगों को जो फ्रंट पेज है एग्जैक्टली ऐसा ही आप लोगों को हैंड रिटन बना के यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फ्रंट पेज आप लोगों को इसी बार वाला यूज़ करना है, पुराना कोई भी फ्रंट पेज यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस बार न्यू है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है, दूसरे पृष्ठ में छात्र के द्वारा प्रवेश पत्र लेकर सेल्फी लिया हुआ फोटो अपलोड किया जाएगा। प्रिंटिंग की अनुपलब्धता के कारण प्रवेश पत्र के स्थान पर हस्तलिखित विवरण भरा हुआ प्रारूप के साथ सेल्फी लेवे, जो पेज नंबर 2 होगा। तो देखिए, सेकेंड पेज आप लोगों का सेल्फी होगा विथ एडमिट कार्ड। तो देखिए, आप लोगों को एडमिट कार्ड के साथ सेल्फी लेना है। एडमिट कार्ड में कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि आप लोगों के साइट पर अपडेट नहीं होता है, आपके प्रोफाइल में नहीं आता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग फ्रंट पेज के साथ भी सेल्फी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कॉलेज कहती है कि आपको किसी और के साथ सेल्फी लेना है, तो आप अपने कॉलेज की तरह ही मानिएगा। ये CSVTU की तरफ से गाइडलाइन है, लेकिन आपको अपनी कॉलेज की ही सुनना है। नेक्स्ट है, उत्तर पुस्तिका की अधिकतम संख्या 40 पृष्ठों की होगी एवं प्रथम पेज छात्र का विवरण व दूसरा पेज छात्र प्रवेश पत्र विवरण के साथ सेल्फी अपलोड करना है। इस प्रकार कुल 42 पृष्ठों को अपलोड करना अनिवार्य है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। पहला पेज आप लोगों का फ्रंट पेज होगा, दूसरा पेज आप लोगों का एडमिट कार्ड के साथ सेल्फी लिया हुआ होगा, उसके बाद आप लोगों का पेज नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से 40 पेजेस तक चलेगा। ऐसे करके टोटल आप लोगों के 42 पेजेस होंगे। पहले पेज में आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पहले से मेंशन है। उसके बाद सेकंड आपका सेल्फी रहेगा, उसके बाद आप लोगों का पेज नंबर 1, 2, 3 करके आपका 40 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का 42 पेजेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, पेज नंबर 3 से चालू मत कीजिएगा। आप लोगों का जो लिखना होगा वही पेज नंबर 1 चालू होगा। किसी भी छात्र की उत्तर पुस्तिका 42 पृष्ठों से अधिक या उससे कम होगी तो उत्तर पुस्तिका निरस्त की जा सकती है और उसकी जिम्मेदारी छात्र की होगी। तो देखिए, आप लोगों के 42 पेजेस होने चाहिए। पहला फ्रंट पेज, दूसरा आप लोगों का एडमिट कार्ड के साथ सेल्फी होगा, प्लस 1 से लेके 40 जो पेजेस आप लिखोगे वो होंगे। इस तरीके से 42 पेजेस होने चाहिए, चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो। आप लोग लिखें या ना लिखें पूरे पेज, लेकिन आप लोगों को स्कैन करके 42 पेजेस का PDF बनाना ही है। स्कैन करते समय छात्र द्वारा सावधानी बरतें कि पूरा पृष्ठ पेज का स्पष्ट इमेज होना चाहिए एवं उसका जो PDF है पूर्णतः मूल्यांकन योग्य, विजिबल एंड रीडेबल होना चाहिए। तो जो आपका जो स्कैनिंग है वो आपको अच्छे से करना है। पेज पूरा आना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी स्कैन मत कीजिएगा। छात्रों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। अंतिम उत्तर समाप्ति पश्चात शेष प्रश्नों को काटा जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, उसके बाद आप लोग को इस तरीके से काटना है, ब्लैंक छोड़ के मत आइएगा जितने भी पेजेस आपके बचते हैं एक्स्ट्रा। ये आप लोगों का नया ऐड किया गया है। प्रथम पाली की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दोपहर 2 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका शाम 6 बजे तक परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के स्कैन कॉपी को अपने महाविद्यालय के समन्वयक के लिए ईमेल व्हाट्सएप में अपलोड करें। तो देखिए, इस बार 2 शिफ्टों में आप लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा है। अभी जो बी फार्मेसी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं 7th 8th सेमेस्टर के,
तो पहले आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है और जो 8 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है वो आप लोगों के इवनिंग शिफ्ट में हो रहे हैं। इस तरीके से अगर किसी का बैकलॉग हो तो वो दोनों एग्जामिनेशन दे सके, इस तरीके से अरेंजमेंट की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप लोगों का एग्जामिनेशन भी एक ही दिन में हो सकता है अगर आपका कोई बैकलॉग हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों का मॉर्निंग में शिफ्ट है, आप लोगों को 2 बजे से पहले पहले आप लोगों को अपना PDF स्कैन करके भेजना है। स्कैनिंग में आप लोगों का आधा घंटा लग जाता है, तो बहुत ध्यान से स्कैन और जल्दी स्कैन कीजिएगा। टाइम बहुत जल्दी जाएगा जब आपके पास ज़्यादा लिखने को होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लालची मत बनिएगा। जितना ज़रूरी हो उतना ही लिखिएगा, जितना आंसर क्वेश्चन पूछा गया उतना ही लिखिएगा। ज़्यादा लिखने के चक्कर में टाइम कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा के दौरान छात्रों को एक दूसरे या अन्य के साथ संपर्क करना निषेध है। यदि निगरानी करते समय ऐसी गतिविधियां पाई गई तो उसे नकल UFM के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग 2 छात्रों की उत्तर पुस्तिका के एक रूपांतर पाए जाने की स्थिति में दोनों छात्रों के ऊपर नकल या UFM की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इन 2 पॉइंट का एक ही मतलब है कि अगर आप पकड़े गए तो UFM बनेगा आप पे। और ये चीज कोई हल्के में मत लीजिएगा, ये चीज हुआ है पिछले एग्जामिनेशन में, बहुत लोगों की UFM फेल हुए हैं। बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि फ्रंट पेज और आप लोगों का सेल्फी डिफरेंट, बाकी दोस्त की ही PDF। तो ये मत कीजिएगा, एटलीस्ट खुद से तो लिखने की कोशिश कीजिएगा ही, ठीक है। सेम PDF मत रखिएगा। ड्राइंग ग्राफिक्स विषय की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग पृष्ठ के से प्रारंभ किया जाए एवं प्रत्येक पृष्ठ की स्कैनिंग अलग अलग करके एक PDF बनाकर अपलोड किया जाए। PDF का साइज अधिकतम 20 MB, पेज की संख्या 40+2 होना चाहिए। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन आप ड्राइंग और ग्राफिक्स के लिए अगर आप लिखते हैं तो अगर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो दूसरा आप लोगों को आंसर नेक्स्ट पेज से ही लिखना होगा। ये चीज़ आप हर जगह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यही आप लोगों की गाइडलाइन थी। और कोई अगर हमसे हेल्प चाहिए होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।